अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात खैरियत से और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वाक़या आप पूरा ज़रूर सुने, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त और सबक आमूज़ है। इस वाक़ये से हमें और आपको ज़िंदगी का एक बड़ा सबक मिलने वाला है। इसलिए आप अपनी मसरूफ जिंदगी से चंद मिनट को निकाल करके आज का वाकया जरूर सुने। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो चलिए आज का वाकया शुरू करते हैं। वाकया कुछ यूं है कि ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत का वाकया है कि सारे शहर में आग लग गई। आग के बुलंद बाला शोले घरों, बागों और दुकानों को सूखी लकड़ियों की तरह जलाने लगे। आग इस कदर तेजी से भड़क रही थी कि उसके शोले ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर बने हुए परिंदों के घोंसलों को भी जला रहे थे। आधे शहर को आग के शोलों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था और आग बराबर बढ़ती ही जा रही थी। आग बुझाने की कोई भी तदबीर कारगर साबित नहीं हो रही थी। पानी की मशक डालने से आग मजीद भड़क उठती। यूं मालूम होता था कि पानी आग बुझा नहीं रहा बल्कि आग को तेज कर रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे आग को अल्लाह ताला की कुदरत से मदद पहुंच रही हो। उसकी शोलें बढ़ती जा रही थी। जब लोग आग पर काबू पाने में नाकाम हो गए तो घबराए हुए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे घरों, बागों और दुकानों को लगी हुई आग पानी से नहीं बुझ रही। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये आग अल्लाह ताला की कहर की निशानियों में से ये आग तुम्हारे बुख्ल की आग का शोला है और तुम्हारे बुख्ल के गुनाह की सजा है। तुम आग पर पानी डालना छोड़ो और गरीबों और हाजतमंदों में रोटियां तकसीम करो। आइंदा के लिए बुख्ल से तौबा करो। लोगों ने यह सुना तो कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, गरीबों, मुसाफिरों के लिए हमने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारी मेहमान नवाजी बतौर आदत है,
بطور عبادت نہیں ہے، تم اپنی شان و شوکت اور خود نمائی کے لیے یہ کام کرتے ہو، خوف خدا اور نیاز مندی کی نیت سے نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر ان لوگوں نے دل کھول کر سخاوت کی اور اپنی نیتوں کو درست کر لیا۔ آئندہ کے لیے بخل اور ریاکاری سے توبہ کی، چنانچہ شہر والے سخاوت کرنے میں مصروف تھے اور اسی وقت آگ کے شعلے آہستہ آہستہ سرد ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں شہر میں لگی ہوئی آگ سرد ہو گئی۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جب کوئی برائی اجتماعی طور پر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالی کی طرف سے تنبیہ کے طور پر کوئی نہ کوئی آفت نازل ہو جاتی ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے سے ہی ٹلتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ سخاوت کا درجہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ صدقہ و خیرات دیتے رہنے سے انسان بے شمار آفات و مصائب سے بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صدقہ فطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔